ये पानी का धुआं बन रहा है। ये तो पहले भी बन रहा था जब पानी नहीं बात नहीं क्यों। अरे ये वाली उंगली से नहीं करते, ये वाली से करते हैं हम। और अब मिलूंगी मैं आपसे अपने मायके की राखी यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, वो वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज पता है, देखो आज मतलब राखी कल है और राखी की थोड़ी सी प्रिपरेशन हो गई है। एक हाथ पे मेहंदी लग गई और यहाँ पे बज रहे हैं 9:30 बजने वाले हैं। और हमारी दीदी आज ही आ गई है रात को ही। मैंने कहा आप रात को आ जाओ क्योंकि कल फिर मुझे जाना है, तो इस वजह से रात को ही बुला लिया। और दीदी भी अपनी आधी पूरी प्रिपरेशन करके आई है, दोनों हाथ पे मेहंदी। मेरे तो एक हाथ पे लगी भी नहीं है, आज लगाऊंगी। और यहाँ देखो बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए टॉयज लेकर आई हैं, बच्चों को दिखाती हूँ। क्या ये देखो, आटे के साथ ही लड़ाई हो गई और सारे टॉय भी खेल दिए। पता चल रहा कौन सा किसका है, दे दे उसको। और आधे यहाँ फैला दिए, बच्चों के आ गई मौज। बस अब खाना पीना सब भूल गए, बस टॉयज में लगे रहेंगे। पानी तो भर लाऊं। बेटा पानी वाला गेम मत कर, इसमें से पानी ऐसे नहीं आता, ये ऐसे आता है बुआ को। भर के ला, चल फिर दिखाऊंगी। ये चलाओ, दिखा कैसे निकलता है, इधर दिखाना। ये पानी का धुआं बन रहा है। ये तो पहले भी बन रहा था जब पानी नहीं भर रहा था। तो वो तो हवा का निकला। हवा का कहीं नहीं है, ये हवा का ही है, ऐसे पानी का कहीं नहीं निकलेगा। पानी का है, देखो। सो गाइज, यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था सबके लिए। दाल चावल रोटी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि दीदी आई तो गोलगप्पे और टिक्की लेकर आए थे पतिदेव, तो उसको सबने खा लिया था। उसके बाद किसी को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और बच्चे तो नए नए टॉयज आ गए थे तो इतना खेलने में बिजी हो गए कि वो तो उनको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तो 2-3 दिन तक तो नए टॉयज का क्रेज होता है। और फिर गाइज यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, नेक्स्ट डे रक्षाबंधन वाला दिन आ गया है ये। तो यहाँ पर मैं उठी तो देखो बच्चे बस उठते के साथ ही अपने टॉयज में लग गए हैं। और पता है इतनी तेज बारिश हो रही थी, रात से ही 11:30 बजे से हमारे यहाँ बारिश पड़ रही थी और रात भर बारिश पड़ी है। सुबह उठ के भी बारिश बंद नहीं है और बच्चे अपने टॉयज में लगे हुए हैं। मतलब सोते सोते भी टॉयज से खेले थे और उठने के बाद भी इनको टॉयज ही याद आ गए हैं। दीदी भी उठ गई हैं, सब उठ गए हैं। और आज तो इतना मौसम खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि रक्षाबंधन फिर सब आना जाना कैसे करेंगे। बारिश मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ अभी भी पड़ रही थी और रात भर से पड़ रही है। मौसम बहुत ही खराब हो रहा है और आज लास्ट दिन है सावन का, लगता है पूरे दिन ही बरसे। तो गाइस, मेरे पूरे बिस्तर पे मेहंदी मेहंदी हो गई है। मेहंदी लगाओ तो ये प्रॉब्लम है, पूरे बिस्तर पे मेहंदी मेहंदी हो जाती है। देखो अब इसको साफ करना है मुझे। रात में 3 बजे सोई और मेहंदी लगा के मैंने ना जल्दीबाजी में बस ऐसी डिज़ाइन लगा लिया। मेरे पास टाइम नहीं था बहुत ज़्यादा ताम झाम करने का। तो कैसा लग रहा है? सिंपल शो। और इस पे तो गोले गोले ही लगाए थे, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है। तो चलो अब घर की साफ़ सफाई करते हैं और नहाते धोते हैं और उसके बाद फिर राखी बांधनी है। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे, नहाने धोने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद रेडी होकर। सो गाइज, यहाँ पे हम सब हो गए हैं रक्षाबंधन के लिए बिल्कुल रेडी। सो आप देख सकते हैं दीदी रेडी हो गई हैं और सब कुछ रेडी कर लिया है हमने। यहाँ पे अंश आकांक्षा आ गए हैं, भैया भी आ गए हैं बड़े वाले, मतलब सब कुछ रेडी है, बस राखी बांधनी है। सो दीदी ने जो है लड्डू गोपाल जी और गणपति जी को यहाँ पे थाली में विराजमान कर लिया क्योंकि सबसे पहली राखी लड्डू गोपाल को बंधेगी। सो यहाँ पे पता है चिक्की रो रही है। जब भी मतलब ये इसके ताऊ जी इसके सामने आते हैं ना तो ये ऐसी करती है, इतना ज़्यादा रोती है, पता नहीं क्या है इसको, अनकंफर्ट फील करती है, उनके सामने कुछ भी करना नहीं चाहती। इसलिए लड्डू गोपाल को राखी भी बांधने से मना करी थी, कह रही थी कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे दीदी ने जैसे तैसे तिलक लगवाया, लेकिन फिर भी उसके बाद वो रोई जा रही थी, मतलब बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। भैया होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती है और है ना ऐसी करती है, मतलब पता नहीं इसको क्यों, डरती सी है और खेलती भी नहीं है ना कुछ बोलती। तो यहाँ पे हम कह रहे नहीं बात नहीं क्यों। नहीं बांधो, जल्दी बांधो, फटाफट से मारूंगा। ठीक है, नानी के घर नहीं ले जाऊंगी तुझे, अब राखी बांधेगी तभी जाएगी नानी के घर। जल्दी बांध फटाफट, चलो चलो जल्दी बांधो। नहीं बांधेगी, जल्दी बांध।
सो गाइस चिक्की जो है ना रोती ही रही, लेकिन उसने राखी नहीं बांधी। तो फिर फाइनली हमने आकांक्षा से लड्डू गोपाल को राखी बंधवाई। तो आकांक्षा ने बांधी लड्डू गोपाल को राखी। चिक्की तो रोती ही रहेगी बस। और दीदी गणपति जी को पहले बांधती हैं, तो इसलिए उन्होंने गणपति जी के लिए भी राखी लेकर आई थी। तो उन्होंने गणपति जी को भी राखी बांधी और उसके बाद लड्डू गोपाल को सबसे पहले खिलाया घेवर। उसके बाद ही सब खाएंगे। तो उनकी प्लेट में लगाया हमने लड्डू गोपाल के लिए घेवर का भोग। और गणपति जी जो है उनके लिए भी चॉकलेट बॉक्स रखा। देखो दीदी लेकर आ रखे हैं, उधर साइड में है चॉकलेट बॉक्स। तो फाइनली यहाँ पर लड्डू गोपाल और गणपति जी की राखी हो गई है। तो लड्डू गोपाल जी को हमने यहाँ पे विराजमान कर दिया। और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, न्यू न्यू ड्रेस पहनी है। आज लड्डू गोपाल जी ने भी राखी के लिए स्पेशल रेडी किया था और गणपति जी को भी उनके आसन पे विराजमान कर दिया। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का भोग भी उनके सामने रख दिया है, भोग उनके पास रख दिया। और अब फाइनली चालू होता है हमारा राखी सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे सबको दीदी ने एक साथ बिठा लिया, अपने भाइयों को, भतीजों को, और अब सबको एक तरफ से राखी बांधेंगी। मतलब एक बार में ही हो जाएगा। और पता है पहली बार ऐसे सबके साथ राखी सेलिब्रेशन कर रही हूँ। मैं तो अभी तक मैं ना हर बार पहले चली जाती थी, इस बार मैं नहीं गई हूँ। मैं पहली बार सब पूरा मतलब इन लॉज में, अपने इन लॉज फैमिली में सबके साथ राखी सेलिब्रेशन कर रही हूँ। वरना अभी तक तो मैं हमेशा घर पे होती थी पहले से ही। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था। और है ना इस तरीके से सेलिब्रेशन फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सही है, डुगू को दे दो, ये तो आती नहीं है ना। चाहिए चाहिए मैं ले रहा क्या हुआ, गरम है? थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। मुँह जला भैया। सो गाइज यहाँ पे देखो बहन ने जला दिया रक्षाबंधन पे ही भाई का मुंह। ऐसा कुछ नहीं है, दीदी बड़े प्यार से ना मूंग की दाल का हलवा बना के लाई थी अपने घर से रात को। तो उन्होंने फ्रिज में रख दिया था। अब सुबह उठ के उन्होंने फिर गर्म किया और उसको टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब दीदी को भी याद नहीं रहा, उन्होंने नीचे से ही चम्मच को नीचे से ही हलवा खिला दिया। ऊपर का खिलाना चाहिए था बट उनको भी याद नहीं रहा, और वो नीचे से हलवा गर्म था तो इस वजह से वो गरम गरम खिला दिया भैया को। सो यहाँ पे देखो चिक्की और आकांक्षा भी बैठी हैं। अब आती है भतीजियों का नंबर। उधर मतलब भाइयों के और उनके राखी बांध दिए। तो यहाँ पर जो चिक्की बिल्कुल मतलब ऐसे मायूस सी बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही, जैसे कि कुछ जानती नहीं होगी। तो यहाँ पे आकांक्षा बोल रही थी कि बुआ छोटा सा टीका लगाना, लेकिन दीदी ने उनकी नोज़ पे इतना बड़ा सा टीका लगा दिया और जानबूझ की। तो ऐसे मतलब अब थोड़ा बहुत भी अगर वो ना हो इस तरीके का मूवमेंट तो फिर क्या मज़ा। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। और फैमिली के साथ इस तरीके के मूवमेंट तो क्रिएट करते रहने चाहिए ताकि गॉसिप बनी रहे। और यहाँ पे आती है अब चिक्की का नंबर, जो कि चिक्की अब डुगू को राखी बांधेगी। अभी तक चिक्की ने बांधी नहीं थी डुगू को राखी, तो अभी दीदी ने सबसे पहले की थी। और अब चिक्की का आता है नंबर राखी बांधने का। अब बुआ ने कराया ना। अरे छोटा बोला तो मैंने। कोई बात नहीं, चावल लगाओ, अच्छा राइस लगाओ, चावल और ले जाओ, लगाओ राइस लगाओ भैया के थम से। लो अब राखी बांध रही है कोई वाली। क्या कर रही है कि बनवाओ ना राखी। दीदी बांध देंगे हल्के। आकांक्षा लो इसको काट कर देंगे, बस अब पॉज कर लेना। वेरी गुड, चलो पिछली बार तो खुद खा गई थी। चलो अब बड़े भैया के पास लो। और अंशु भैया का कहाँ है? बड़ी सारी राखी बनवाया। अच्छा घर पे बनवाया ही होंगे वहाँ। और मेरे से पहले बनवाया। हो गई तो हो ही गई है, त्योहार है। तो छोड़ जाएगा ना वो, राखी बंधवा के छोड़ जाएगा वो तेरे को। हाँ मैं पता नहीं आएगा नहीं आएगा। सो गाइज राखी बांधने के बाद चिक्की को मिल गया है राखी का गिफ्ट अंशु भैया की तरफ से। और देखो इसको मिला है बबल, जो कि इसका मोस्ट फेवरेट है। बट वो फुलाती नहीं है, फुलाने से ज़्यादा तो लिक्विड गिरा देती है। बट फिर भी बच्चों को बबल पसंद था। और उसके साथ उसको तिरंगे वाली चूड़ियाँ मिली थी, डॉल मिली थी, और मिली थी एक प्यारी सी ड्रेस अंशु भैया की तरफ से। भाई चिक्की तो देखो अपना गिफ्ट पकड़ के बैठ गई है और बहुत ही अच्छा गिफ्ट उसे मिल गया है, खुश हो रही थी मनी मन। और यहाँ पर फिर आकांक्षा ने डुगू को राखी बांधी। और है ना आकांक्षा देखो डुगू की फेवरेट, मोस्ट
फेवरेट मिठाई लेकर आई हैं, काजू कतली, जो कि उसकी मोस्ट फेवरेट है। सो उसके बाद यहाँ पर ना मैं ना लिप शेड मंगाए थे, मैंने बहुत सारे इकट्ठे मंगाए थे। तो यहाँ पे मैंने आकांक्षा को बोला, आकांक्षा को चूज़ करवाया। पहले मैंने कहा अच्छा चलो तुम अपना चूज़ कर लो एक लिप शेड। तो बहुत सारे थे इसमें, डार्क न्यूड सभी शेड्स थे। तो आकांक्षा ने एक लिप शेड चूज़ किया और ये है आकांक्षा का गिफ्ट। और आकांक्षा की ड्रेस थी इसमें। और उसके बाद यहाँ पर देखो चिक्की का बबल, चिक्की को अभी कुछ ध्यान नहीं है, वो थोड़ी सहमी हुई है और यहाँ पर सब उसके बबल से खेल रहे हैं चिक्की को छोड़ के। फिर नंबर आता है मेरा। अब दीदी मुझे बांधेंगे राखी, क्योंकि अब लास्ट में मैं ही बची हूँ, बाकी सबका हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारी हुई नंद भाभी की राखी सेलिब्रेशन। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आई होप आप भी इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो उस दिन भी बहुत इंजॉय कर रही थी और यहाँ पर एडिटिंग के साथ साथ भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय इस व्लॉग को कर रही थी। सो दीदी के लिए भी मैं सूट लेकर आई थी दीदी के लिए, और यहाँ पर दीदी के लिए लिप शेड चूज़ करवाई। मैंने कहा आप देख लो जो कलर आपको पसंद आए। तो दीदी ने यहाँ पर 2 कलर चूज़ किए थे, तो मैंने उनको दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा राखी सेलिब्रेशन तो अब हो गया है और अब हमारे नंबर आता है कुछ खाने पीने का। लेकिन सबको आगे अभी राखी बांधनी थी, इसलिए कोई कुछ खाने के लिए मना कर रहा था। फिर मैंने कहा जूस तो पी ही सकते हैं, क्योंकि फास्ट भी होता है तब भी जूस तो पी ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ जूस दिया, बाकी अभी कुछ भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि सब मना कर रहे थे। सो यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप की, थोड़ी देर बैठे और बहुत ज़्यादा मतलब फ़न किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मस्ती की सब ने मिलकर साथ में, जैसे कि आपको व्लॉग में पता चल ही रहा होगा। और यहाँ पे देखो अब भैया फुलाने लगे चिक्की का बबल। वैसे बबल को देख के ना मन करता है फुलाते रहो। मुझे, मैं भी आज भी देखती हूँ, मुझे लगता है चलो भाई बबल फुलाते रहो। एक ये है ही टॉय ऐसा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटा हो चाहे बड़ा, बहुत मज़ा आता है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे को मतलब हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की। कलर सही है, सो गाइज़ यहाँ पे अब पैकिंग चल रही है। तो दीदी का और जो भी सामान है, तो दीदी अपना वो सामान रख रही हैं। और जिसका मतलब जो भी सामान है, आकांक्षा का जो भी था, तो सबने अपना अपना बैग पैक कर लिया है, क्योंकि अब जाने की तैयारी हो रही है। और बारिश भी थोड़ी सी हल्की सी कम हो गई है, बंद तो नहीं हुई है, क्योंकि फिर ये डर है कि कहीं बढ़ ना जाए। मौसम तो बिल्कुल भी खुला हुआ है नहीं, सो इस वजह से तो किसी दिन आना वैसे रुक ले, ठीक है ना, सब तो बाहर नहीं निकलना। यहीं लेट जाओ, यहीं पे, या फिर अंदर लेट जाए, है ना, अंदर टिक्की बना कर दी है। अरे अभी थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगी। बाय बाय। लेट जाओ, फ्रूट लिया तो धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट हो गई है, तेज हो जाएगी धीरे धीरे। तो फिर तुम लोग तो भैया टाइम से निकल लो, गड्ढे भरे पड़े हैं, पता चला फंस जाओ। सो गाइज आप देख सकते हैं अभी भी बारिश रुकी नहीं है, तो सब लोग छाता लेके चले गए, क्योंकि फिर अगर तेज़ हो जाएगी तो थोड़ा जाना मुश्किल हो जाएगा। बट आज फेस्टिवल है, तो चाहे तेज़ हो चाहे कम हो, जाना आना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में जाना आना तो है ही। सो गाइज़ अब जो है ना यहाँ पर तो हो गई राखी ख़त्म ससुराल की, और अब जो है अब मेरी मायके की राखी बची है, अब मुझे वहाँ जाना है। तो अब मैं अपने घर के लिए निकलूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा ये काम वाम समेट के। सो अब फिर वहाँ पर बाकी बांधनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं, और अब मिलूंगी मैं आपसे अपने मायके की राखी यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। वो वाला आपको ब्लॉग मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, मायके के राखी वाला, वहाँ पर हम कैसे हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। सो फाइनली चलो बाय बाय टाटा, ब्लॉग को करते दी एंड। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे मायके वाले राखी सेलिब्रेशन वाले ब्लॉग में। तो अगर वो ब्लॉग देखना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी राखी।